जो सुप्त अवस्था में इंसान है उसको जगाने के लिए जो एक वायु उस समय निकली वो आज आप लोगों तक पहुंचेगी। तो आप उस गुरु परंपरा से जुड़ रहे हैं जो कि अनंत काल का है, क्योंकि संन्यास जो है वो आप तभी ले सकते हैं जब आप ब्रह्मा जी जो है वो अपने ही क्रिएट की हुई एक सुपुत्र से आसक्त हो गए। जो वो कामुक मुख था ब्रह्मा जी का उसको काट दिया। कोई अगर ऐसा सोच के है कि 7 महीने में तांत्रिक बन रहा है, 1 साल में तांत्रिक बन रहा है, अभी भी समय है, भाग जाओ। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकदम गूढ़ विषय बता रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि जो जेन्युइन साधक होते हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, अब साधना करने की इच्छा भी है, तो वैसे साधकों के लिए ही ये शिविर है। ठीक है, अब आप लोग यहां से शुरू करेंगे तो साधना जो मार्ग है ना वो आप लोगों को आध्यात्मिक और जो माया की दुनिया है दोनों में विजय दिलाई। समझ में आ रही है बात? देखो, आध्यात्म एक ऐसा विषय है ना जो कि हमेशा से राजाओं का विषय रहा। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकदम गूढ़ विषय बता रहा हूं। आप जब भी देखेंगे कोई बहुत बड़े सन्यासी, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो कैसे सन्यासी, तो गौतम बुद्ध सन्यासी हो, ठीक है, राजा भर्तृहरि सन्यासी हो, ठीक है, राजा सन्यास लेने वाला। क्यों? क्योंकि सन्यास जो है वो आप तभी ले सकते हैं जब आप में धर्म बल। अब पूछे सर, क्योंकि सन्यास लेना आध्यात्मिक तौर में चेतना का विकास उतना तभी हो सकता है जब आपके पास छोड़ने के लिए कुछ हो। जो माया की दुनिया में संतुष्ट नहीं है, देखा, माया की दुनिया में भी लोग अलग अलग स्तर पे संतुष्ट होते हैं। कोई एक ऑल्टो में भी संतुष्ट होता है, 4 पहिया वाहन है ना, और किसी को एकदम रोल्स रॉयस, किसी को रोल्स रॉयस। तो मायावादी दुनिया में साधना के मार्ग से इतना खुद को रगड़ देना है, ठीक है, कि देवता की प्राप्ति एक तरफ होती रहे और दूसरी तरफ जो भी मन में जो माया का एक एपिटोम आप लोगों ने रखा है ना कि यहाँ तक हमको कमा लेना है, ठीक है, यहाँ तक जाएंगे तो माया की दुनिया में मुझे संतुष्टि हो जाएगी, वहां तक आपको आपका अध्यात्म लेके जाए, है ना। तो आप जब यहाँ पर आए हैं तो हम लोग भैरव साधना करते हैं, 10 महाविद्या की साधना करते हैं। तो 10 महाविद्या में ऐसा नहीं है कि सब छिन्नमस्तिका आती है, तो आज तक जो आपने विचार मन में रखा है, जो आप लोगों ने सीखा है उसको छिन्न कर, या भगवती ही नहीं आती है तो कर्म कांड। ठीक है, हमारे मार्ग में जो है मातांगी भी आती है, हमारे मार्ग में कमला भी आती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ज्ञान भी बहुत मिलेगा और ठीक से साधना करिएगा तो जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है माया की दुनिया में, समझ रहे हैं, आज आप 10 रुपया कमाते हैं, आपको लगता है 15 रुपया में सेटिस्फाइड, तो वहां तक ले जाएगा आपको कौन? साधना, प्रॉपर साधना। ठीक है ना, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, आदि शंकराचार्य जी ने भी बोला, भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव भेषम कष्टहरम। तो मन में कैसा भी कष्ट होगा तो यहाँ जब इस स्थान से आप जुड़ गए तो क्या आप समझ गए आप किससे जुड़? एक गुरु परंपरा से आप जुड़, ठीक है, मैं अकेला नहीं। मैं जब आपको मंत्र दूंगा तो वो मंत्र मेरे गुरु ने मुझे दिया था, ठीक है, उनके गुरु ने दिया होगा, उनके गुरु ने दिया होगा, ये कहाँ तक चला गया होगा, ये नवनाथों तक जाएगा और नवनाथों के ऊपर भगवान दत्तात्रेय तक जाएगा। वहां से जो वायु का एक प्रवाह हुआ ना, जो सुप्त अवस्था में इंसान है उसको जगाने के लिए जो एक वायु उस समय निकली वो आज आप लोगों तक पहुंचेगी। ठीक है, तो आप उस गुरु परंपरा से जुड़ रहे हैं जो कि अनंत काल का है। ठीक है ना, वो जितनी बार
पृथ्वी का भी जब मंथन होगा ना, फिर वापस आएगा, फिर नाथ संप्रदाय आ जाएगा। समझ रहे हो बात? साथ में आप जोड़ा है किनसे? भैरव से। तो भैरव कौन हुए? एक तो हमने बताया भजपति भूतेशम प्रकट महेशम भैरव रेशम कष्टहरम आदि। शंकराचार्य महाभाग ने बोला कि महादेव को आप किसी भी रूप में पूजित करेंगे ना तो फल देगा आध्यात्मिक, लेकिन पृथ्वी पर जो कष्ट हरने वाले महादेव का रूप है वो भैरव है। जो हम साधना करते हैं ना, अब एक महाशून्य बोलते हैं, लोग जानते हैं महाशून्य के विषय में? शून्य शून्य महाशून्य मतलब हर चीज का जो अवतरण हुआ ना वो महाशून्य से ही हुआ है। ठीक है, महाशून्य में जब महामाया गई तब इस पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ। ठीक है, तो उस महाशून्य को हर एक जो पंथ वाले हैं, जो अलग अलग मार्गों से देवता को ढूंढते हैं, अंदर की चेतना को ढूंढते हैं, वो अलग अलग नाम से उनको संबोधित करते हैं। ठीक, तो जो वैष्णव होंगे वो उनको आदि नारायण बोलेंगे, ठीक है, नारायण बोलेंगे। जो शैव होंगे वो उनको महादेव बोलेंगे। जो शाक्त होंगे उनको भगवती बोलेंगे। हम लोग उनको भैरव बोलते हैं, ठीक है, आदि भैरव, है ना। तो हम लोग भैरव के मूलभूत रूप का उपासक हैं। भैरव कौन हुआ? भैरव की कथा आप सबको पता है? किसको किसको पता है? इतने कम लोग हो, कोई नहीं देखता मेरे चैनल। कितने लोग सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को? कब कैसे नहीं सुना भैरव की कहानी? कितनी बार सुना है? देखो, अलग अलग कल्पों में अलग अलग भैरव की कथाएं। कल्प समझते हैं आप? पृथ्वी का नाश हुआ, फिर पृथ्वी बना, ठीक है, साथ में मनुष्यों का नाश हो गया, लेकिन देवताओं का नाश नहीं होता है। तो हर कल्प की कथा जो है वो आगे चलती जाती है, ठीक है ना। तो एक कथा तो अभी के कल्प में है, वो ये है कि ब्रह्मा और विष्णु में जो है एक युद्ध हुआ, ठीक है। और जब युद्ध हुआ तो युद्ध इस विषय को लेकर था कि दोनों में ज्यादा महान कौन है, ठीक है। तो उससे पूरा जो है ब्रह्मांड अव्यवस्थित होने लगा। तो महादेव का आह्वान किया देवताओं ने कि इस युद्ध को शांत कीजिए। महादेव है, क्या कहते हैं, ज्योति पुंज के रूप में, ठीक है। वो लाइट स्ट्रीक के रूप में दिख रहे थे, उनका कोई आकार नहीं था, क्योंकि महादेव जो है वो तो निराकार है, परम ब्रह्म है। तो उन्होंने बोला कि तुम में से जो भी, मतलब ब्रह्मा विष्णु जी को बोला कि तुम में से जो भी मेरा ओर छोर खोज लोगे वही महान होंगे, ठीक है। तो विष्णु जी पाताल की तरफ चले गए, ब्रह्मा जी जो है आकाश की तरफ चले गए। तो विष्णु जी जाते गए उनको समझ में आ गया कि इनका जो है और छोर खोजना जो है वो संभव नहीं, ठीक। ब्रह्मा जी ऊपर गए और क्या कहते हैं, बहुत ऊपर गए, उनको भी समझ में आ गया कि नहीं खोल सकता है। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को बोला, देखो तुम जो है ये वहां जाकर के प्रमाणित कर देना कि मैंने जो है इनका ऊपरी भाग खोज दिया। दोनों वापस आए, महादेव का हाथ जोड़ दिया कि मैं तो उनको नहीं खोज पाया। और जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने खुद खोल दिया कि मैंने खोज दिया है। केतकी का फूल ने बोल दिया, हाँ ब्रह्मा जी ने खोज दिया। केतकी का फूल हो गया श्रापित, महादेव पे नहीं चढ़ेगा। ब्रह्मा जी का जो मिथ्या मुख था, महादेव से फिर निकले भैरव, काल भैरव रूप में, और उन्होंने अपनी कानी उंगली से ब्रह्मा जी का जो मिथ्या मुख था उसको काट, ठीक है ना। इसी तरीके से और कल्पों में ये कहानी है, जैसे कि एक बार इसी युद्ध में जब महादेव आए तो ब्रह्मा जी ने उनको बोल दिया, अरे तुम भी मेरे बेटे हो। तो अहंकारी मुख को क्या कहते हैं, भैरव जी दिखा। एक अलग कल्प की कहानी है, उसमें ब्रह्मा जी जो है वो अपने ही क्रिएट की हुई सुपुत्र से आसक्त हो गए। सरस्वती जी उन पर नाराज हो गई, महादेव को बोला, महादेव जी ने रोक दिया, भैरव का प्रादुर्भाव हुआ। भैरव जी ने जो वो कामुक मुख था ब्रह्मा जी का उसको काट दिया, ठीक है। अलग अलग कल्पों में आप सुनेंगे अलग अलग कहानी कि भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन हर कहानी में एक ही चीज है, क्या है कि ब्रह्मा जी पद भ्रष्ट पद से थे, भ्रष्ट हो चुके थे, ठीक है।
कभी उनको काम हो, कभी क्रोध हो, कभी लोभ हो, अलग अलग चीजें उनको हुई। हाँ, और हर बार जो है भैरव जी आए और उन्होंने कानी उंगली से, कानी उंगली मतलब क्या हुआ, शरीर का सबसे जो कमजोर अंग है ना कानी उंगली, इससे ब्रह्मा जी के उस मुख को काट दिया जो कि महामाया के प्रसाद से ग्रसित हो गया था। समझ में आ रही बात? इससे आपको ये समझना है कि आप उस देवता के पास हैं, ठीक है, जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी मतलब ठीक कर दिया। ब्रह्मा वो जिसने शिव शक्ति का जब समागम हुआ उसके बाद पूरी सृष्टि की रचना की, आपकी और हमारी रचना की, मनुष्यों की, देवता की, दानवों की, सबकी रचना की। वो कितने शक्तिशाली होंगे, वो भी भैरव के सामने कितनी शक्ति रखते थे, एक कानी उंगली पर, ठीक है। तो हम लोग उस भैरव की साधना करते हैं जिसके सामने जो सृष्टि के रचयिता वो भी बहुत छोटे पड़ जाते हैं। तो अब है कि क्या यहीं पर भैरव की उत्पत्ति है? नहीं, भैरव अनंत है, ठीक है। जो हमने बताया ना कि चातुर्युग में जो है पूरे पृथ्वी का विनाश हो जाता है, ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है, कुछ चातुर्युग में देवताओं का विनाश होता है, कुछ चातुर्युग में नारायण का विनाश होता है, नए नारायण आते हैं, वैसे ही ब्रह्मा चले जाते हैं, नए ब्रह्मा आते हैं, इंद्र चले जाते हैं, नए इंद्र आते हैं, भैरव कभी नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? तो वो जो महाशून्य है ना, जिसका हमने वर्णन किया, जिसमें कि जिसको ब्रह्मा और विष्णु नहीं खोज पाए थे, उसी के दक्षिण मुख को भैरव कहते हैं, ठीक है। उसका मान लिया गया कि 5 मुख है, ठीक है। एक तो नीचे चला गया, उसका कोई मतलब कोई खोज नहीं है, मान लिया गया कि वो महामाया पे स्थित हो है जाकर के। ऊपर एक मुख माना गया और 4 दिशा में 4 मुख माना गया। जो दक्षिण दिशा में उनका मुख माना जाता है महादेव का, महाशून्य का, उसको ही हम लोग भैरव मुख कहते हैं, या भैरव को ही बोल के पूजा किया जाता है। शिवलिंग में जो दक्षिण की तरफ शिवलिंग दिखे वो भैरव माने जाते हैं, ठीक है। भैरव का काम क्या है? भैरव का काम है ज्ञान देना। इस संसार में जितना भी ज्ञान है वो भैरव के द्वारा ही दिया गया। जब भगवती 108 जन्म लेकर के अलग अलग विद्याएं सीख रही थी महादेव से, और महादेव सीख रहे थे भगवती से, दोनों है। आगम और निगम शास्त्र ऐसे ही आया कि तंत्र महादेव ने सिखाया, वैदिक भगवती ने सिखाया, ठीक है ना। तो ये जब आदान प्रदान हो रहा था तो जितने बार भी ये वार्तालाप हुई तो महादेव या महादेवी के रूप में नहीं, शिव गौरा के रूप में नहीं, उसको भैरव और भैरवी का संवादी बोला जाता है, ठीक है ना। तो उस भैरव के, वो जो भैरव है ना, वो भैरव गुरु है, जो परब्रह्म ने जिस मुख को गुरु का दायित्व मिला है उसको हम लोग भैरव बोलते हैं। उनका ही नाम भैरव है और हम उनकी साधना करते हैं ताकि हम लोगों को भी अनंत ज्ञान का जो है अनुभूति हो। समझ आ रही बात? ठीक है। दूसरी साधना होगी महाविद्याओं की। 10 महाविद्या सब जानते हैं। 10 महाविद्या का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था आपको पता है? और कितनों को पता है? 4-5 लोगों को पता। पूरी तैयारी में आप लोग पढ़ के आए हैं। इससे समझ में आता है कि आप लोग रील्स भी नहीं देखते हैं। दुर्गा सप्तशती के अंत में दिया है कि दुर्गम राक्षस के वध के लिए भगवती फिर आएगी और उसके बाद उनका नाम जो है दुर्गा कहलाएगा, ठीक है। तो दुर्गम राक्षस जो था ना वो बहुत बड़ा भक्त था ब्रह्मा जी का। तो उन्होंने ये वर लिया कि जो पूरा संसार है उसकी विद्या उनके पास आ जाए। तो दुर्गम राक्षस जो है वो चारों वेदों का भी मालिक बन गया, ठीक है। अब जब वेद लुप्त हो गया तो देवता और मनुष्य भी दानव हो गए। चारों तरफ जो है हाहाकार मच गया। फिर दानव अपनी स्थिति को सुधारने के लिए जब गए तो भगवती ने दुर्गा का अवतार लिया प्रार्थना पर, ठीक है। और दुर्गा जब पहुंची तो क्योंकि इनके पास चारों वेद का ज्ञान था, रहते थे फिर, है ना, तो इनका जो साम्राज्य था बहुत बड़ा था, अकेले भगवती नहीं संभाल सकती। तो भगवती ने अपने अंदर से 10 महाविद्या का प्रादुर्भाव किया जिन्होंने 10 दिशाओं का बंधन किया, ठीक है। और उसके बाद दुर्गम राक्षस पर विजय प्राप्त किया और वेद को वापस जो है मनुष्य और देवताओं को दिया। तो जो वेद क्या है वो महाविद्या है। तो जो महाविद्या को वापस लाई उन देवियों को क्या बोलते हैं? 10 महाविद्या, ठीक है। तो ये 2 मूलभूत साधनाएं हैं जो हम लोग यहाँ करेंगे। कोई अगर ऐसा सोच के आए कि 7 महीने में तांत्रिक बन रहा है, 1 साल में तांत्रिक बन रहा है, अभी भी समय भाग जाओ, क्योंकि बहुत समय लगता है, ठीक है। गुरु मंत्र सिद्ध करने में समय लगता है, देवताओं के मंत्र को सिद्ध करने में समय लगता है।
ये सब जब हो जाएगा 2-3 साल में, तब शक्तियों की साधना पे चल, ठीक है। पूर्ण रूप से तो मतलब जितनी शक्तियां अभी बताई, उसके अलावा 2 शक्ति और हम लोग हमेशा अपने साथ रखते हैं। इतने ही में आप इतने बोनाफाइड साधक हो जाएंगे कि कैसा भी कोई भी तंत्र मंत्र हो, उससे आप लोग जो है बच जाएंगे, या फिर आपके पास कुछ कोई भी आएगा उससे भी आप लोगों का बचाव होगा। छोटी छोटी साधनाएं अभी आप लोगों को सिखाई जाएंगी, तो छोटी छोटी साधनाएं सिखाई जाएंगी कि जब तक आप उस स्तर पर नहीं पहुंचते तब तक अगर कुछ हो तो कैसे संभाला जाए, कोई ब्लैक मैजिक का अगर है तो कैसे संभाला जाए, कोई प्रेत बाधा है कैसे संभाला जाए, अपना जो धन का अभाव कैसे संभाला जाए, ठीक है। ये सब हम लोग को समय समय पर जो है आपके ग्रुप में जो है बताया जाएगा। जो भी तिथि होगा उसके हिसाब से आप लोग को साधना बता दिया जाएगा, उसको आप लोग कर लीजिएगा। ज्यादा नहीं होगा, 4-5 ही साधना मिलता है, ठीक है। तो ये रहेगा क्रम।